श्री गणेशाय नमः। मैं कुमार सुमन स्टडी जोन में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सौहार्दम प्रकृतेः शोभा इस पाठ का कुछ अध्ययन किया था। इस क्रम में हम लोगों ने यह जो श्लोक दिया गया है पंचतंत्र की उक्ति, एक बंदर जो कहता है शेर को कि आपने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी है क्या, इस पंचतंत्र की जो ये उक्ति है इस श्लोक को हम लोगों ने पढ़ा था। अल्पकाल में तेजी के साथ इस श्लोक को फिर से दोहराते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में उन्होंने कहा था कि यह पीड्यमानान वित्रस्तान परैः पीड्यमानान वित्रस्तान जंतून न रक्षति, जो हमेशा दूसरे के द्वारा पीड़ित और भयभीत व्यक्ति की, जंतु की, प्राणी की रक्षा नहीं करते हैं, पार्थिव रूपेण, वह पार्थिव रूप में अवश्य ही कृतांत हैं, अर्थात यमराज हैं। ठीक है, ऐसी उक्ति बतलाते हैं बंदर कि आपने ऐसी उक्ति नहीं सुनी है पंचतंत्र की। ठीक है, तो फिर क्या होता है आगे देखते हैं। आगे है काकः, एक कौवा कहता है आम, हाँ, सत्यम कथितम त्वया, सत्य कहा है तुमने, सही कहा है तुम्हारे, सही कहा गया है तुम्हारे द्वारा। ये इसमें है, कर्मवाच्य में है। सत्यम कथितम त्वया कर्मवाच्य में है। कर्मवाच्य आप लोग देखिए, हम कई बार आपको बोलते हैं कि जो अंश पढ़ाए जा चुके हैं, कर्मवाच्य आपके पाठ्यक्रम में है। कर्मवाच्य मैंने आपको पढ़ा भी दिया है उदाहरण के साथ स्पष्ट करते हुए। तो आप लोग जहाँ भी कर्मवाच्य के शब्द आए आपको पकड़ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये कर्मवाच्य का है, और इसलिए आप वहाँ पर दोहरा लीजिए कि ये कर्मवाच्य का है। अच्छा, इसीलिए कर्ता में तृतीया विभक्ति है। ये सारी बातें वहाँ पर एक मिनट रुक करके आप कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी तब, ताकि आप उदाहरण, ऐसा ही प्रश्न आएगा ना, सत्यम कथितम त्वया, इसको कर्तृवाच्य में बदलिए, ऐसा ही प्रश्न आता है। यदि आपने वैसा ये वीडियो नहीं देखा है कर्मवाच्य से संबंधित, तो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ तुम्हारे द्वारा सही कहा गया है। वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहमेव योग्यः, वस्तुतः वास्तव में वनराज होने के लिए तो अहम एव, मैं ही योग्य हूँ। देखिए, जब जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है ना, जो सत्ता में होती है, उस पर यदि कोई एक विपक्ष की पार्टी उंगली उठाता है तो उसी के सुर को सारे विपक्ष के दल, जो भी सत्ता से अलग हैं दल, वो सारे दल कहने लगते हैं कि हाँ हाँ ये तो है, तुम सही कह रहे हो, वो जो राजा है अभी वो गलत है, राजा तो ये होने चाहिए, हम होने चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, विपक्षी पार्टियों में ही मतभेद हो जाता है कि पीएम कौन बनेगा, एक चेहरा हो ही नहीं पाता है। तो सब सत्ता का तो सब विरोध करते हैं, सत्ता पक्ष का, लेकिन अपने में निर्णय नहीं कर पाते हैं कि अब राजा कौन बनेगा, अब पीएम कौन बनना चाहिए, ये फैसला नहीं कर पाते हैं। तो यही हाल यहाँ है। पीकः कहता है उपहसन, हंसते हुए, कथम त्वम योग्यः वनराजः भवितुम, कथम त्वम योग्यः वनराजः भवितुम, यत्र तत्र का इति कर्कशध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोषि, न रूपम न ध्वनिरस्ति कृष्णवर्णम मेध्यभक्षकम त्वाम कथम वनराजं भवितुम वनराजं मन्यामहे वयम। ठीक है, पीकः, पीक कहता है, पीक अर्थात कोयल। कोयल कह रहा है उपहसन, हंसते हुए, उपहास करते हुए, मजाक उड़ाते हुए कि कथम त्वम वनराजः भवितुम, वनराजः भवितुम, कथम त्वम योग्यः, कैसे तुम योग्य हो, वनराजः भवितुम, वनराज होने के लिए, राजा होने के लिए। यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, का कौ करता है ना, कौवा कर्कश ध्वनि है। इति, इस ऐसी कर्कश ध्वनिना, ऐसी कर्कश ध्वनिना, कठोर ध्वनि से वातावरणम, वातावरण को आकुली करोशी, वातावरण को आकुलित कर देते हो। ठीक है,
विचलित कर देते हो। न रूपम न ध्वनिरस्ति, न रूप है और न ध्वनि है। इसका कहने का तात्पर्य है कि यदि राजा है तो थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए ना। कोयल कह रहा है कि यदि राजा बनना है तो थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए, आवाज में मधुरता होनी चाहिए। तो न तुम्हारे आवाज में मधुरता है, का करते रहते हो, जिसके दरवाजे पर जाते हो वो पत्थर चला करके भगाता है। और ये वातावरणम आकुली करोसी, वातावरण को उद्वेलित करते रहते हो, विचलित करते रहते हो। कैसे? तो कर्कश ध्वनि ना, अपने कर्कश ध्वनि से। न रूपम न ध्वनिरस्ति, न रूप है और न ध्वनि है। कृष्ण वर्णम, काले रंग के हो। और मेध्य अमेध्य भक्षकम, खाद्य अखाद्य सभी का भक्षण करते हो। जो खाद्य पदार्थ है उसको तो खाते ही हो, जो अखाद्य पदार्थ है उसको भी खाते हो। खाद्य अखाद्य मेध्य अमेध्य भक्षकम त्वाम, ऐसे जो न रूप वाला है न ध्वनि, अच्छी ध्वनि वाला है, काले रंग का है, जो काले रंग का है। कृष्ण वर्णम मेध्य मेध्य भक्षकम त्वाम, देखिए यहाँ जो त्वाम है ना ये विशेष्य है, और मेध्या मेध्य भक्षकम कृष्ण वर्णम ये विशेषण है। इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। कृष्ण वर्णम त्वाम आ जाएगा, मान लीजिए प्रश्न, कृष्ण वर्णम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम। कह देगा कि त्वाम इत्यस्य विशेष्यस्य विशेषण पदम किम अस्ति, तो यहाँ पर लिखना होगा कृष्ण वर्णम। या फिर प्रश्न कर देगा कि कृष्ण वर्णम इत्यस्य विशेषणस्य विशेष्य पदम किम अस्ति, तो त्वाम। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखिए। काले रंग के भक्ष्य अभक्ष्य सभी का भक्षण करने वाले तुम्हें कथम कैसे वनराजम वनराज मन्यामहे माने वयम, हम लोग तुम्हें क्यों माने? न रूप है न वाणी है, कुछ भी नहीं है तुम में। कहते हैं कि कौवा कहता है अरे अरे किम जल्पसी, अरे 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 किम जल्पसी, क्या बात बनाते हो, क्या बोलते हो? यदि अहम कृष्ण वर्णः तर्हि त्वम किम गौरांगः, यदि मैं कृष्ण वर्ण का हूँ, यदि मैं काला हूँ तो तुम कौन से गोरे हो? यदि अहम कृष्ण वर्णः तर्हि त्वम किम गौरांगः, तुम क्या गोरे हो, कौन से गोरे हो? अपि च विस्मर्यते, और क्या भूल गए कि किम यत मम सत्य प्रियता तु जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा, क्या भूल गए कि मेरी जो सत्य प्रियता है। अपि च विस्मर्यते, और क्या भूल गए? यत कि मम सत्य प्रियता, मेरी सत्य प्रियता, सत्य के प्रति मेरी जो प्रियता है, मेरी जो निष्ठा है, मैं सत्य को सत्य मुझे प्रिय है, और यही जो मेरा गुण है सत्य प्रियता मेरा जो धर्म है, स्वभाव है, वह तो जनानाम कृते लोगों के लिए उदाहरण स्वरूपा, उदाहरण का स्वरूप है, उदाहरण के रूप में है। क्या? अनृतम वदसि चेत काकः दसेत, झूठ बोले कौवा काटे, वो तो गाना भी है, झूठ बोले कौवा काटे। तो कहते हैं कि अनृतम वदसि चेत काकः दसेत, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा, यदि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। इति प्रकारेण, इस प्रकार से अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम, हमारा जो परिश्रम है और हमारी जो एकता है, यूनिटी जो है, अच्छा ये सच में यूनिटी है। एक मान लीजिए, कई बार हमने देखा है, आप भी अनुभव करते होंगे, मान लीजिए कहीं पर एक कौवा मर गया, एक्सीडेंट हो गया उसका। एक्सीडेंट कहने का मतलब, मान लीजिए वो बिजली के तार पर बैठा है और करंट उसे आ गया और वो मर गया, गिर गया वहाँ, तो बहुत सारे कौवे उसके सामने वहाँ आ जाते हैं, और मतलब एक प्रकार से जैसे रुदन होता है ना, वैसे वो लोग करते रहते हैं, वो पूरा घेर लेते हैं उसको। ठीक है, पूरी एक टोली आ जाती है। तो ऐक्यम अस्माकम परिश्रम, हमारा जो परिश्रम है और हमारी जो एकता है वह विश्व प्रथितम, विश्व में प्रथित है, विश्व में चर्चित है, प्रसिद्ध है। अपिच, और भी काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते। काकचेष्टः विद्यार्थी, कौवे की चेष्टा रखने वाला विद्यार्थी, एव ही आदर्श छात्रः मन्यते, आदर्श छात्र माना जाता है।
पीकः, कोयल कहता है अलम अलम अति विकत्थनेन, अरे तुम्हारा ये डिंग हाँकना, तुम्हारा ये ज्यादा बोलना व्यर्थ है, बेकार है, बिना मतलब के मत बोलो। किम विस्मर्यते यत्, क्या भूल गए, क्या क्या कहना ये चाह रहा है? तो कहते हैं काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को भेदः पीक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। हमारी तुलना कर रहे हो कि हम काले हैं तो तुम भी तो गोरे नहीं हो, यही कहा था ना कौवा कि हम काले हैं तो तुम क्या गोरे हो। तो यही जवाब दे रहा है कि हम काले तो नहीं, गोरे तो नहीं हैं, लेकिन भूल गए क्या कि काकः कृष्णः, कौवा भी काला है, पीकः कृष्णः, पीक भी, कोयल भी काला है, कह भेद, तो फिर को भेदः पीक काकयोः, फिर क्या भेद है पीक और काक में, कोयल और कौवे में भेद क्या है, अंतर क्या है? तो कहते हैं वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय के आने पर, वसंत समय के प्राप्ति होने पर काकः काकः, कौवा कौवा है और पीक पीक है, अर्थात कोयल कोयल है, यह स्पष्ट हो जाता है। मान लीजिए एक सभा में बहुत सारे विद्वान गए हुए हैं और उसी सभा में कुछ मूर्ख भी अपनी अच्छी वेशभूषा बना करके, धौत वस्त्र आदि धारण करके उसी में चले गए हैं, चंदन आदि लेपन करके। कोई प्रतीति नहीं होगी दर्शने न देखने से कि हाँ कौन इसमें विद्वान है, कौन इसमें मूर्ख है। परंतु जब भी वो व्याख्यान देने की बारी आएगी, ठीक है, अपना विचार प्रकट करने की जब बारी आएगी, तो उस समय तो पता चल जाएगा कि हाँ कौन मूर्ख है और कौन विद्वान है, जब भी बोलने की बारी आएगी। तो वही कह रहे हैं। अच्छा हुआ क्या, सभी समान लग रहे हैं, ठीक ना, जो भी लोग आए मूर्ख और विद्वान सभी लोग समान दिख रहे हैं वेशभूषा से, लेकिन जब बोलने की बारी आएगी तो पता चल जाएगा कि कौन विद्वान है, किसमें विद्वता है और किसमें मूर्खता है। तो वही कह रहा है कि काकः कृष्ण, कौवा तो काला है, कौवा काला है, पीक भी काला है, कोयल भी काला है, तो फिर कौवे में और कोयल में भेद क्या है? तो कहते हैं वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय के आने पर, प्राप्त होने पर, वसंत समय के आगमन पर पता चल जाता है कि काकः काकः और पिकः पिकः, अरे कौवा कौवा ही होगा और पीक कोयल कोयल ही होगा। कोयल की मधुर वाणी जिसके साथ हम लोग मतलब बचपन से लेकर के, बचपन से क्या आज वृद्धावस्था में भी लोग उसके साथ सुर में सुर मिलाने लगते हैं। वो कू करता है तो हम लोग भी कू करने लगते हैं उसके साथ में। और कौवा का क्या होता है, भगाते हैं उसको, बच्चे भी नहीं छोड़ते, वृद्ध भी नहीं छोड़ते, कोई नहीं छोड़ता है। तो यही कह रहे हैं। और कौवा फिर क्या कहता है, चैप्टर बढ़िया है, उबाऊ चैप्टर नहीं है, जितना देर आप पढ़ सकते हैं अच्छे से पढ़िए। कौवा कहता है अरे परभृत, अहम यदि तव संततिम न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पीकाः। अरे कृतज्ञ, दूसरे के उपकार को भूल जाने वाले, अहम यदि, मैं यदि तव संततिम न पालयामि, तुम्हारे संतति को नहीं पालूंगा, तुम्हारे संतान को नहीं पालूं, तर्हि तो कुत्र स्युः पीकाः, तो फिर पीक ये कोयल आएंगे कहाँ से? बड़ा कोयल 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 कर रहे हो, यदि मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं पालूं, मैं तुम्हारे संतान को नहीं पालूं, तो तो ये फिर कौवे होंगे कहाँ, कोयल होंगे कहाँ से? आप सभी को ज्ञात होगा कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता, ठीक ना। कोयल जब अंडा देता है ना, मादा कोयल जब अपनी अंडा देती है ना, जनती है, तो इसको ये कौवे के घोंसले में, ठीक है, और जब चूजा निकलता है उससे बाहर, तो वेशभूषा तो सामान है और जन्म के समय में तो वो कूदता नहीं है। तो यह कौवे को ऐसा आभास होता है कि यह मेरा ही शिशु है, संतान है, तो वह उसका अच्छे से बड़ी पालन पोषण करता है। और जब वसंत समय आने पर जब वह बोलने लगता है कोयल का बच्चा, तब उसे कौवा जो है वो भगाता है, ठीक ना। तो वही कह रहे हैं कि यदि मैं तुम्हारे संतति का पालन नहीं करूंगा तो ये कोयल आएंगे कहाँ से, कोयल रहेंगे आएंगे कहाँ से? अतः अहम एव, अतः मैं ही, इसलिए मैं ही, अहम एव मैं ही, करुणा परः
पक्षी सम्राट काकः, इसलिए मैं ही दयालु पक्षियों का सम्राट काक हूँ, कौवा हूँ। मैं ही अहम काकः, मैं ही करुणापर काकः, मैं करुणापर काक ही, दयालु कौवा ही पक्षियों का सम्राट हूँ, राजा हूँ। ठीक है, सब अपना अपना गुण बतला रहे हैं। गजह हाथी, अभी बहुत एंट्री होगा, बहुत सारे नेता इसमें आएंगे कि जिनकी राज्य में नहीं चलती है वो पीएम बनने का सपना देखेंगे, अभी बहुत कुछ होगा यहाँ। गजह हाथी क्या कहता है कि समीपतः एव आगच्छन्, समीपतः एव आगच्छन् अरे अरे सर्वं संभाषणं शृण्वन् एव अहम् अत्रागच्छम्। पास से ही आते हुए वो सब सुन रहे हैं, वहीं पर वृत्तांत जो चल रहा है वो सब। और समीपतः एव आगच्छन्, वहीं आते हुए, समीप से, एव आगच्छन् आते हुए, अरे अरे सर्वं संभाषणं सब कुछ बातें, शृण्वन् सुनते हुए, अहम अत्रागच्छम् सुनते हुए मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकायः मैं विशाल शरीर वाला हूँ। अहम विशालकायः मैं विशाल शरीर वाला हूँ। बलशाली, बलशाली हूँ, बलवान हूँ। पराक्रमी, पराक्रम भी मेरा खूब है, शौर्य भी मेरा खूब है। सिंहः वा स्यात् अथवा अन्यः कोपि, या फिर वो शेर हो अथवा अन्यः कोपि कोई दूसरा हो। वन्य पशून तु तुदंतम, तुदंतम जंतुम अहम स्वशुंडेन पोथयित्वा मारयिष्यामि। कहते हैं कि वन्य पशुन, कोई भी हो, शेर हो चाहे फिर कोई दूसरा प्राणी हो, वन्य पशुन तुदंतम, तो तू वन्य पशु को जो परेशान कर रहा है, तुदंतम जंतुम परेशान कर रहे जंतु को, तू अहम, तो मतलब तू मतलब तो, वन्य पशुन वन्य पशुओं को, तुदंतम परेशान कर रहे, जंतुम जंतु को, तू मतलब तो, अहम मैं, स्वशुंडेन अपने शूड से, पोथयित्वा लपेट करके, मारयिष्यामि मार डालूंगा। जो भी हमको अगर राजा बना दोगे ना, तो जो भी वन में रहने वाले हमारी प्रजा पर आक्रमण करेगा, उसे परेशान करेगा, अपने सूंड में, सुंडेन पोथयित्वा सूंड में लपेट करके उसको मार देंगे हम। किमन्यः कोपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, कोई दूसरा है मेरे जैसा पराक्रमी। एतादृशः पराक्रमी, ऐसा पराक्रमी जैसा कि हम कर सकते हैं, किसी को लपेट करके फेंक सकते हैं, मार सकते हैं। अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए। अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए मैं ही योग्य हूँ राजा के पद के लिए। वानर क्या करता है देखिए। वानर, अरे अरे एवं वा, अच्छा ऐसा है। शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति, जल्दी से, झट से, गजस्यापि गज का भी, हाथी का भी, पुच्छम विधूय पूछ खींच करके, नोच करके, वृक्षोपरि आरोहति पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षम एव स्वशुंडेन आलोडयितुम इच्छति। गजः हाथी तम वृक्षम एव उस पेड़ को ही, स्वशुंडेन अपने सूंड से, आलोडयितुम हिलाने के लिए चाहता है। परंतु वानरः तु कुर्दित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति, परंतु बंदर तो जब तक वो जाता है हिलाने के लिए, उसको सूंड में लपेटने के लिए, तब तक बंदर कूद करके दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। वानरः तु, बंदर तो, कुर्दित्वा कूद करके, अन्यम वृक्षम आरोहति दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं इस प्रकार से गजम हाथी, वृक्षात वृक्षम प्रति, वृक्ष से वृक्ष की ओर, वृक्षात वृक्ष से वृक्षम प्रति, वृक्ष की ओर, धावंतम दौड़ते हुए, दृष्ट्वा सिंह अपि हसति वदति च, इस प्रकार गज को पेड़ से, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर दौड़ते हुए दृष्टवा देख करके, सिंह शेर भी हसति हंसता है, वदति बोलता है, हंसता है और बोलता है। क्या बोलता है? भो गज, अरे हाथी, माम अप्येवम
माम अपि एवं आतुदन एते वानराः, एते वानराः, ये वानर लोग, माम अपि, मुझे भी, एवं एवं, ऐसे ही, आतुदन, परेशान किए। ये बंदर जैसे तुमको परेशान कर रहे हैं ना, वैसे ही हमको भी परेशान किए। फिर कहता क्या है, वानरः, बंदर कहता है कि एतस्मात् तु कथयामि, इसलिए तो कहता हूं कि यत अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए तो कहता हूं कि अहम एव योग्यः, मैं ही योग्य हूं, वनराज पदाय, वनराज पद के लिए। येन, जिससे, तृतीया एक वचन है, यत शब्द है तृतीया एक वचन, जिससे विशालकायम पराक्रमिणम भयंकरम चापि सिंहम गजम वा पराजेतुम समर्था अस्माकं जाति। कहते हैं कि येन, जिससे, विशालकायम पराक्रमिणम, विशाल शरीर वाला, पराक्रमी, भयंकरम च, और भयंकर, सिंहम गजम वा, शेर को या गज को, हाथी को, पराजेतुम, पराजित करने के लिए, हराने में, समर्थाः, समर्थ है, अस्माकं जाति, हमारी जाति। इसलिए कह रहे हैं ना, अरे कितना भी विशाल शरीर वाला, कितना भी पराक्रमी, कितना भी भयंकर, शेर हो या हाथी हो, सिंहम गजम वा, शेर हो या हाथी हो, वा मतलब या, पराजेतुम, हराने के लिए, समर्था, समर्थ है, अस्माकं जाति, हमारी जो जाति है वो शेर को, हाथी को, सबको हराने के लिए क्या है, समर्थ है, सक्षम है। अतः इसलिए वन्य जंतूनाम रक्षायै वयमेव क्षमाः, इसलिए वन्य प्राणियों के, वन प्राणियों के रक्षायै, रक्षा के लिए, वयमेव, हम लोग ही, क्षमाः, सक्षम हैं, हम लोग ही योग्य हैं, इसलिए हमको ही बनाइए। ठीक है, हाँ। एतत् सर्वम श्रुत्वा, यह सब सुन करके, नदी मध्य स्थितम एकः बकः, नदी के बीच में स्थित एक बगुला, सारी पार्टी आ रही है बीच में, सारे पार्टी के जो अध्यक्ष है ना वो आ रहे हैं, तो बगुला भी आता है। क्या कहता है बगुला कि अरे अरे, माम विहाय कथम अन्यः कोपि, मुझे विहाय मतलब मुझे छोड़ करके, कथम कैसे, अन्यः दूसरा, कोपि कोई, राजा भवितुम अर्हति, राजा हो सकता है। माम विहाय, मुझे छोड़ करके, कथम अन्यः, कोई, कैसे कोई दूसरा, को भी, कोपि कोई दूसरा, राजा भवितुम अर्हति, राजा हो सकता है। अहम तु शीतले जले, क्या कंसेप्ट ये देता है, क्या कारण बतलाता है, क्या अपनी योग्यता बतलाता है, ध्यान दीजिएगा। अहम तु, मैं तो, शीतले जले, शीतल जल में, ठंडे जल में, बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक, अविचलः ध्यान मग्नः, अविचलित, बिना विचलित हुए ध्यान मग्नः, ध्यान पूर्वक, ध्यान में लीन, स्थित प्रज्ञ, अपनी प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को स्थित करके, स्थिर करके, इव, स्थित प्रज्ञा इव, स्थित प्रज्ञ कहते हैं जो अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेते हैं, ठीक ना, जो एकदम लीन हो जाते हैं, कुछ सोचने में, समाधि में लीन हो जाते हैं। स्थित प्रज्ञा, जो अपनी प्रज्ञा को स्थित कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं, उनकी तरह, इव, स्थित प्रज्ञ की तरह, स्थित्वा, रह करके, सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि, सर्वेषां रक्षायाः, सभी के रक्षा के, उपायान, उपायों को, चिन्तयिष्यामि, चिंतन कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ, सोचूंगा। योजनाम निर्मीय, योजना, अब देखिए ये सारी बातें बतला देता है कि हम शासन कैसे करेंगे, हम रक्षा कैसे करेंगे, ये सारी योजना बतला रहा है। योजनाम निर्मीय, योजना बना करके, और राज्यसभायाम, अपनी राज्यसभा में, विविध पदम अलंकुरवाणैः, विभिन्न प्रकार के पदों को अलंकृत कर रहे, विभिन्न प्रकार के पदों पर स्थापित, विभिन्न विभागों में, विभिन्न मंत्रालयों में, विभिन्न मंत्रालयों के जो मंत्री हैं, विभिन्न जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों के द्वारा, जंतु भी उस पदों को, उन मंत्रालय के मंत्री पदों को, अलंकुरवाणैः, अलंकृत कर रहे, जंतु भी, जंतुओं के द्वारा, मिलित्वा, जंतुओं के साथ, मिलित्वा, मिलकर के, रक्षोपायान, रक्षा के उपायों का, क्रियान्वितान कारयिष्यामि, हम जो रक्षा का प्लान बनाएंगे ना,
ठंडे पानी में बैठ करके। ठंडा पानी में क्यों कहा, तो व्यक्ति सोचता रहता है ना, जब मान लीजिए कोई किसी उथल पुथल में फंसा हुआ है, कुछ सोच नहीं पा रहा, तो क्या कहते हैं उसको, अरे ठंडा पानी सोच पियो, दिमाग ठंडा आएगा तो आराम से सोचना इस बात पर, ज़्यादा टेंशन मत लो, कहते हैं ना। कुछ कोई टेंशन में है तो कहते हैं ना कि ठंडा पानी पियो, आराम से मन ठंडा आएगा, उसके बाद सोचते रहना। तो वही कहता है कि मैं ठंडे पानी में बहुत समय तक स्थित आराम से चिंतन कर सकता हूँ। और क्या चिंतन कर सकता हूँ, तो रक्षा के उपायों को सोच सकता हूँ। और योजना निर्मीय, योजना बना करके स्वराज्यसभायाम, अपनी राज्यसभा में विविध पदम अलंकृवाण, विभिन्न प्रकार के पदों को अलंकृत कर रहे जंतुओं के साथ मिल करके रक्षोपायन, रक्षा के उपायों को क्रियान्वित अर्थात लागू कारयिष्यामि कराऊंगा। अतः इसलिए अहमेव इसलिए मैं ही वनराज पद प्राप्त, ये वनराज पद को प्राप्त करने के लिए योग्य हूँ। इसलिए मैं ही वनराज पद को प्राप्त करने के योग्य हूँ। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहता है बगुला। और आगे फिर मयूर आएगा, अभी पार्ट थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लास्ट तक वीडियो में बने रहें। इसलिए आप सभी को धन्यवाद। फिर से एक बात कह देते हैं, आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। जहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा मुझे विश्वास है कि आप वीडियो को दोबारा अगर देख लेंगे, पहली बार में समझ में आ जाना चाहिए निश्चित रूप से। यदि आपको समझ में नहीं आया पहली बार में, तो आप दूसरी बार वीडियो को देखें, समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि आपको कोई संशय रहता है, आप हमसे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने का, ठीक है। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।